मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। महाराष्ट्र में आज से तकरीबन 3 साल पहले एक बड़ी सियासी हलचल हुई थी। दरअसल 23 नवंबर 2019 की सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजभवन में सुबह 5 बजे हुई शपथ समारोह की चर्चा उस दिन महाराष्ट्र और देश में हुई थी। आज भी ये लोगों के जुबान में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। दरअसल अजित पवार ने उस समय दावा किया था कि उनके पास एनसीपी विधायकों का समर्थन है। वही कारण है कि बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि ये गठबंधन 3.5 दिन तक ही चल सका और दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि इन 3 दिनों में काफी कुछ बदल गया था। पहले जो अजित पवार विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, वही एनसीपी नेताओं ने इस दौरान कई बार अजित पवार से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, जिसके बाद अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले से मुलाकात की और आखिरकार उनकी घर वापसी हो गई थी। वहीं इस मामले में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले राजभवन में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का जो शपथ समारोह हुआ था, वो शरद पवार का ही कोई खेल हो सकता है। जयंत पाटिल ने बयान के पीछे तर्क दिया कि उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू था। संभवतः राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए शरद पवार ने ये तरकीब आजमाई थी। जयंत पाटिल के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप सा मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की मौजूदा हालात को देखते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी में फूट नहीं पड़ी। शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन एनसीपी ने आखिर तक शिवसेना का साथ दिया, ये बात जग जाहिर है। दरअसल मीडिया ने जयंत पाटिल से सवाल किया कि शरद पवार पर बीजेपी के साथ गुप्त मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में जयंत पाटिल ने यह बयान दिया था। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे को चेताया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अपरोक्ष रूप से बीजेपी के साथ है और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसके बाद एनसीपी ने प्रकाश आंबेडकर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की कि किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देश में बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है। शरद पवार इसके स्तंभ है। वे लगातार इस मोर्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके बाद एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द से जल्द चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी के संदर्भ में फैसला ले और अपनी भूमिका सार्वजनिक करे, जिससे हम सभी लोग आपस में बैठकर जल्द से जल्द आगे का निर्णय ले सके। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और दलितों का वोट हासिल करने के लिए भले ही प्रकाश आंबेडकर के साथ मिल लिए हो, लेकिन जैसे ही उद्धव और प्रकाश के बीच गठबंधन हुआ, उसके बाद से ही एनसीपी और प्रकाश आंबेडकर के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि शरद पवार आज भी बीजेपी के साथ है। जल्द ही वह बात सबको समझ में आ जाएगी। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने एक पुरानी घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब अजित पवार ने फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें अजित पवार ने कहा था कि उन्हें दोष क्यों दिया जा रहा है, ये तो उनकी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले ही डिसाइड हो चुका था। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि बीजेपी और एनसीपी के बीच का छुपा हुआ प्यार जल्द ही सबके सामने आएगा और शरद पवार की राजनीति सबको समझ में आ जाएगी। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ बीजेपी का साथ छोड़ना था, जबकि एनसीपी और कांग्रेस को सत्ता की जरूरत थी। इस तरह से राज्य में महाविकास आघाड़ी की बुनियाद रखी गई। बता दें कि प्रकाश आंबेडकर ने अतीत में कई मौकों पर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की भी आलोचना की है, क्योंकि 1980 और 1990 के दशक में उनके स्टैंड एक दूसरे के विरोध में थे। उदाहरण के लिए बाला साहेब ठाकरे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के ऊपर करने के खिलाफ थे। उन्होंने इस मुद्दे का इस्तेमाल 1980 के दशक में दलित समुदाय के खिलाफ सवर्णों को भड़काने के लिए किया। इसके परिणाम स्वरूप कई मौकों पर हिंसा भी हुई। प्रकाश आंबेडकर कट्टर हिंदुत्व विरोधी और अपने दादा BR अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए जाने जाते हैं। शरद पवार ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी प्रकाश आंबेडकर ने निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस राजनेता करार दिया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए प्रकाश ने कहा कि भारत टूटा ही नहीं है तो भारत को जोड़ो किस बात के लिए किया जा रहा है। प्रकाश आंबेडकर के इन बयानों ने सही मायने में उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी गुट के बीच गठबंधन की घोषणा सोमवार को हुई, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से इस गठबंधन को लेकर कोई सकारात्मक प्रक्रिया सामने नहीं आई। सच्चाई यह है कि प्रकाश आंबेडकर सिर्फ ठाकरे गुट की बजाय महाविकास आघाड़ी के गुट में चौथी पार्टी के तौर पर अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं। दिए गए एक इंटरव्यू में प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार को जमकर टारगेट किया। वहीं प्रकाश द्वारा दिए गए बयान के बाद पुनः एक बार राजनीति में बवाल सा मच गया है और दोनों ही पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर उद्धव ठाकरे को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी कि महाविकास आघाड़ी को लेकर आखिर उनकी भूमिका क्या है। और यही कारण था कि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिया। वहीं इन तमाम घटनाक्रमों के बीच उद्धव ठाकरे क्या कदम उठाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यह तो साफ है कि जिस उम्मीद और उत्साह से उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर का अपने साथ गठबंधन में स्वागत किया था, अब उस पर एक बार फिर एनसीपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि भविष्य में देखना होगा कि क्या प्रकाश आंबेडकर को एनसीपी और कांग्रेस अपना समर्थन देगी या नहीं। क्या वंचित बहुजन आघाड़ी को एमवीए में स्थान मिलेगा? हालांकि पहले ही बयान दिया जा चुका है कि महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस दलित पार्टी को मिलाकर दलितों का वोट पाने का सपना जो उद्धव ठाकरे ने देखा है, क्या वह पूरा होगा? बता दें कि प्रकाश आंबेडकर ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे पर मतभेदों को लेकर उनकी बातचीत विफल रही थी। इसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में भाग लिया था। आगामी चुनाव ठाकरे और अंबेडकर दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये दो हस्तियों के ऐसे दो पोते हैं जो राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने राजनीतिक विरासत पर निर्भर है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका गठबंधन उनके इस मिशन में क्या भूमिका निभाता है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।